नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम जैसे ही भारतीय पंचांग के अनुसार नया महीना आरंभ होता है तो हम उसके महत्व के बारे में आपको बताते हैं। और इस बार जो महीना आरंभ हुआ है जिसके बारे में हम बता रहे हैं उस महीने का नाम है फाल्गुन। फाल्गुन का जो महीना है बहुत ही शुभकारी माना जाता है और हिंदू पंचांग का या भारतीय पंचांग का यह अंतिम महीना होता है। इसमें कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो त्यौहार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की। हालांकि कृष्ण पक्ष की हर महीने की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन में ये विशेष होती है और इसको कहा जाता है महाशिवरात्रि। फाल्गुन के महीने में प्राकृतिक रूप से भी देखें तो प्रकृति अपने यौवन पर होती है। सर्दियाँ कम होनी आरंभ हो चुकी है, मखमली धूप चारों तरफ है और उसकी वजह से प्रकृति में फूलों की बहार है, नए नए कोमल आ रहे हैं और एक नई ऊर्जा का संचार हमें देखने को मिलता है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन में मनाया जाता है। तो हमारी सारी व्रत त्यौहार जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की दूज तिथि को मनाया जाता है फुलेरा दूज। फुलेरा मतलब फूलों की दूज। जो लोग ब्रिजमंडल से संबंधित हैं, मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे दिल्ली, आगरा और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जिस तरह से अक्षय तृतीया होता है, ये भी एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। मतांतर है, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते, लेकिन अक्सर जो कार्य हमारे किसी और दिन नहीं होते, खास तौर से शादी के, विवाह के, सगाई के, रोके के, जो कार्य हम किसी और दिन या मुहूर्त हमें अच्छा नहीं मिल रहा तो हम नहीं कर पा रहे, तो फुलेरा दूज के दिन हम कर देते हैं। बहुत ही शुभकारी दिन होता है। उसके बाद फाल्गुन के महीने में बहुत ही खास पर्व आता है और वो होता है होली। होली के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग इस बात को जानते हो कि होली जो है वो भारतीय पंचांग का अंतिम दिन होता है। यानी कि जिस दिन होली का दहन होता है वो भारतीय पंचांग का अंतिम दिन होता है। हमारा संवत उस दिन समाप्त हो जाता है। होली से पहले हम 8 दिनों का होलाष्टक मनाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ये बात हमसे पूछी थी कि होलाष्टक क्यों मनाते हैं। तो होलाष्टक का अर्थ होता है कि कोई नया काम ना शुरू करते हुए हम अपने पुराने जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, हम पहले उनको पूरा करें। यानी कि अगर आज की भाषा में बोला जाए तो ईयर एंडिंग है, तो ईयर एंडिंग के अंदर हमारे जो बैकलॉग्स हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, हम उनको पूरा कर दें और उसके बाद अपना ईयर की क्लोजिंग करें। हमारे पूर्वजों ने तो हजारों साल पहले ही ये सिस्टम बना दिया था। और होली के बाद जो रंग वाला दिन होता है वो हमारे चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, प्रथम तिथि होती है। यानी कि हमारे नए साल का उत्सव होता है, वो रंगों का त्यौहार होली, जिस दिन हम रंग खेलते हैं। लेकिन ऑफिशियली हम नया साल आरंभ करते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, यानी कि चैत्र महीने की अमावस्या के बाद जो पहला दिन आता है, जिसको हम चैत्र नवरात्रि जिस दिन आरंभ होते हैं
उस दिन हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपना नया संवत आरंभ करते हैं। लेकिन नए साल की शुरुआत हम बड़े जोश के साथ, रंगों के साथ, खुशियों के साथ करते हैं और उस दिन हम मनाते हैं रंगों वाली होली, जिस दिन हम होली खेलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि होली जो है वो हमारे पंचांग का अंतिम दिन होता है, और होली जो रंगों वाली होली है, जिसे धुलैंडी भी कहते हैं, फाग भी कहते हैं, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, तो वो हमारी साल की शुरुआत, या ये कहें कि हमने खुशियों के साथ शुरुआत करने का सिस्टम हजारों साल पहले से ही बना लिया है। हम मनाते रहते हैं, हम चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं आगे, लेकिन अक्सर हम शायद उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें तो खुशियों से बहुत प्यार है और हर चीज़ में हमारे यहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो इसलिए हमारा समृद्ध कल्चर है। इसलिए हमें हर जगह पर इस तरह की बातें मिलती हैं कि हम कोई भी चीज़ आरंभ करते हैं तो उसमें हम खुशियों के साथ आगे बढ़ते हैं। होली फागुन की पूर्णमासी तिथि को मनाई जाती है, और पूर्णमासी का अर्थ होता है मास या महीने का पूरा होना। तो पूर्णमासी तिथि से अमावस्या तिथि तक, फागुन पूर्णिमा से चैत्र अमावस्या तक का जो समय होता है, इसे हम शून्य काल कहते हैं। इसको हम गणना में नहीं लेते, इसके पीछे कई ज्योतिषीय कारण है, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम अपना नया संवत बनाते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की भक्ति के लिए बहुत ही विशेषकारी है। खास तौर से फागुन के महीने में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की, क्योंकि इस समय उन्होंने बहुत सारी लीलाएं अपनी बाल रूप की फागुन के महीने में की हैं। साथ ही भगवान नरसिंह की, जो लोग किसी भी तरह के भय से पीड़ित है, डर उनको लगता है, किसी भी तरह की अगर उनको एंजाइटी है, उन्हें भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। साथ ही महादेव को तो ये महीना बहुत प्रिय है ही, क्योंकि महाशिवरात्रि इस महीने आती है। महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान महादेव को अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ, जिसके अंदर हम फल और साथ में दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत, इस तरह के पदार्थों का भोग लगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कराते हैं। तो ये सब बहुत ही शुभकारी होता है कराना फागुन के महीने में। ऐसा भी वृत्तांत हमारे शास्त्रों में मिलता है कि हम फागुन के महीने में यदि हर रात को चंद्रमा को खीर का भोग चढ़ाएं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो चंद्रमा से बनने वाली हैं वो दूर होती हैं। खासतौर से जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, या जिनके जो भावनात्मक जो सिस्टम है वो कई बार वो बहुत परेशानी में आ जाती है, उसकी वजह से भावनाओं में बह जाते हैं बहुत जल्दी, उन्हें ये वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु केतु शनि से बनने वाले दुख, तकलीफ, परेशानियों को देने वाले दोष समाप्त होंगे, और भगवान नरसिंह का यदि आप जाप करते हैं, उनका नमन करते हैं, तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगर हर तरह से देखा जाए तो फागुन का महीना बहुत ही शुभकारी है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम और ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें हम भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, लाल किताब आदि जो हमारी आकाशीय विधाएं हैं, इनके ऊपर यदि हम कुछ आपके लिए और वीडियोस बनाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।